So hey friends, welcome back to this channel on Inclusive. So guys, let's start. Today in this video we are going to learn about introduction to code number. Kuntak. When an alphabet is used to represent a number, it is called a coded number. Ancient mathematician has used this concept to express number, the use of which can be seen in astrology and other Vedic books. So guys, मतलब यहाँ पे जो है मतलब हमको अगर किसी से मतलब पुराने ज़माने के लोग क्या करते थे, किसी को अगर सीक्रेट मैसेज भेजना होता था तो वो भी कोडेड नंबर्स का यूज़ करते थे। जैसे अगर हमको लिखना है क्या कहेंगे मतलब हाँ, सो जैसे हम लिख रहे हैं यहाँ पे ABC, तो वहाँ पे उन लोग लिखेंगे उसकी जगह में 1 2 3। सो वो अगर उनको सेंड करना है तो अगर कोई शत्रु के हाथ लग भी गया, उनके कोई ओपोजिशन के हाथ में, तो वो उन्हें देने की मतलब ज़रूरत नहीं, मतलब उन्हें कुछ समझ में भी नहीं आएगा। एंड पुराने मैथमेटिशियंस जो होते थे इस कॉन्सेप्ट को एस्ट्रोलॉजी यानी ज्योतिषी में भी यूज़ करते थे और अदर वैदिक बुक्स यानी दूसरे वैदिक बुक्स में भी यूज़ करते थे। उसके 3 प्रकार होते हैं कोडेड नंबर्स के: अल्फा न्यूमेरिक्स सिस्टम, व्यंजनांक सिस्टम, शब्दांक सिस्टम। सो गाइस ना तो इसके 3 होते हैं, ठीक है, शब्दांक, व्यंजनांक, वर्णांक। सो algebra, there are quite a few similarities in the formation and principle of algebra and arithmetic. The major difference in this two is arithmetic deals with the expressed known quantities and algebra deals with unexpressed unknown quantities. By unexpressed quantities, we mean quantities that are not known in being. This is known as algebraic quantity. So guys, the algebra are quite few similar, मतलब उससे थोड़ा मिलता जुलता ही है algebra भी। जैसे मतलब algebra अर्थमेटिक के अंडर आता है और द मेजर डिफरेंस इन दिस टू अर्थमेटिक डील्स विद द एक्सप्रेस्ड नोन क्वांटिटीज एंड algebra डील्स विद अनएक्सप्रेस्ड। मतलब अर्थमेटिक जो है एक्सप्रेस्ड मतलब नॉन नंबर, जैसे कि अर्थमेटिक जो है हमारा यूज़ होता है, अर्थमेटिक यूज़ होता है जाना माना नंबर। जैसे यहाँ पे हम एक एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे अर्थमेटिक हो जाएगा आपका 1, ये एक्सप्रेस्ड नंबर है, 1 इज़ एक्सप्रेस्ड नंबर, ठीक है। और एल्जेब्रा में जैसे हम लोग लिखते हैं x माइनस वाई माइनस ए प्लस बी। सो ये नंबर्स क्या है हमको कुछ पता नहीं है, तो ये है अनएक्सप्रेस्ड नंबर, ठीक है। सो वही हम अब आगे कर रहे हैं। known and quantities and algebra deals with unexpressed unknown quantities. By unexpressed quantities, we mean quantities that are not known in being. This is known as algebraic quantities. And so the branch is unexpressed mathematics or algebra. The use of algebra can be seen in era Shulvashustra, when there came up several problems while constructing of Yanjan altar Vedics required used to finding solutions, linear and infinity equation. So मतलब यहाँ पे हम लोग मान के चलते हैं, जैसे हमको कोई क्वेश्चंस लिखना होता है, सो हमें कोई अननोन नंबर पता नहीं है, मतलब हमको जानना है 3 माइनस 4 इक्वल्स टू एक्स है। सो अब हमको ये कैसे पता चलेगा कि 3 माइनस 4 एक्स हो जाएगा करके। सो ये जानने के लिए ऐसे नंबर्स को यूज़ करते थे, क्योंकि हम हर बार यहाँ पे क्वेश्चन मार्क तो लगा नहीं सकते ना, ठीक है। सो उसी के लिए यहाँ पे पहले यूज़ होता था। सो गाइस, ये
हाँ, जैसे मैं एक क्वेश्चन लिख रहे हैं 10x-10 इक्वल्स टू 5। तो हमको x जानना है, सो इसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे, 5 - 10, ठीक है। 10 - 5 इक्वल्स टू 5। सो इक्वल्स टू हमारा x भी आ जाएगा 5। सो ये रहता है, ऐसा रहता है अननोन नंबर, यानी कि अलजेब्रा। तो इससे जो है हम लोग मतलब बिल्डिंग्स भी जब बनाए जाते थे और कुछ यंत्र बनाया जाता था, तो ऐसा ही यूज़ किया जाता था। Algebra developed as independent branch right during the time of Brahmagupta. It is also known as coded mathematics or implicit mathematics. Mathematicians are called Puthudak Swami in 860 CE, named as बीज गिनती, ठीक है, XYZABLMNOP जो भी है। सो हम लोग ने यहाँ तक पढ़ लिया था। सो जैसे कि हम बोल रहे थे अर्थमेटिक और ज्योमेट्री होते थे 2 करके। सो ये है ज्योमेट्री पार्ट आ गया अब हमारा, ठीक है। सो 1 मिनट। सो अब अर्थमेटिक और ज्योमेट्रिक पार्ट आ गया। अब ज्योमेट्रिक, व्हेन वी सी द हिस्ट्री ऑफ इंडियन मैथमेटिशियन वी रियलाइज दैट बेस ऑफ ज्योमेट्री हैड बीन ऑलरेडी laid during the Vedic period. We get to see the mathematics in the Ved Ganga named Kalp. In this form, Shulavastra, the rope used in measuring the altaras, was also known as Shulva. Sutra means to express the information in precious form. The Shulva Sutra were named after their creators, Bodhayan, Apstamba, Kattayan, Manava, Mitrayan, etc. The Shulva contains the information of how to make Vedic altaras of different shapes: Garur Vedic, Kurma Vedic, Shriyantra. So guys, ये गरुड़ वैदिक, कूर्मा वैदिक, सो गाइज ये ऐसे कुछ होते थे। श्रीयंत्र इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ ज्योमेट्रिकल डिज़ाइन विच मेड अप ऑफ, मतलब ना श्रीयंत्र कुछ ऐसे रहता है, ऐसे, ठीक है, ऐसे ही कुछ रहता है उसमें। सो यहाँ पे ये जो है स्पेस के ग्रहों को दर्शाता है। एक्चुअली ये पूजा करने का चीज़ होता है, ये बोलते हैं लक्ष्मी भगवान का होता है, ठीक है। सो हम देखते हैं पहले उसको कि वो कैसे दिखता है। सो गाइस, श्रीयंत्र कुछ ऐसा रहता है, ओके। मतलब यहाँ पे बहुत सारे ज्योमेट्रिकल डिज़ाइंस बने हुए होते हैं। आप नेट पे सर्च करेंगे तो वहाँ पे भी आपको मिल जाएगा। और यहाँ पे एक सर्कल होता है, यहाँ पे भी कई सारे ज्योमेट्रिकल डिज़ाइंस बने हुए होते हैं। ये पूरा ऐसे बना हुआ होता है, ठीक है। सो मूव टू नेक्स्ट टॉपिक। सो द 1 minute guys. The example of Shulva-Sutra geometry are as follows: the formation of triangle, square, rectangle, and other complicated geometrical shapes. Forming such geometrical shapes, those who are equal to the sum of difference of the area of sum given in the shape. The contribution made by Aryabhat in 476 to 550 CE, Brahmagupta 600 CE, Bhaskara first 629 CE, Mahavir 850 CE in the field of geometry have been commendable. So guys, यहाँ पे बताया गया है कि मतलब आर्यभट्ट का मतलब जो कंट्रीब्यूशन है ज्योमेट्री की ओर, वो जो है 476 से 550 तक का था। ब्रह्मगुप्त का 600 CE था। भास्कर का
भास्करा का था 629 सीई का, और महावीर का था 850 सीई. इन द फील्ड ऑफ ज्योमेट्री हैव बीन कमेडेबल. ओके, सो गाइज इन नेक्स्ट in next video we will learn about बुधायन theorems. Okay, these are बुधायन theorems. ये बुधायन का थ्योरम था, और यहाँ पे हम 2 टॉपिक पढ़ेंगे बुधायन के थ्योरम में. एक पाई रहेगा और एक बुधायन थ्योरम का पूरा पढ़ेंगे. सो गाइज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. तब तक बाय.